हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ लेकर मैं आई हूँ। और यह अंतिम कविता 11 नंबर की है। इसका नाम है समता की ओर और कवि है मुकुटधर पांडेय। देखो बच्चों, यह अपनी पाठ्यपुस्तक की अंतिम कविता है। हम पहले कवि के बारे में, कवि का परिचय देखेंगे। जन्म इनका 1895 बिलासपुर में हुआ है और मृत्यु 1991 में हुई है। परिचय: छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू किया। आपकी काव्य रचना में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह, लक्ष्मा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृति पुंज आदि। अब पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। यानी कविता का जो नाम है कि समता की ओर, समता यानी एक जैसा। तो जो शिशिर ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उसका असर सामान्य लोगों के जीवन पर होता है। धनवानों को तो असर होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे गर्मी के दिनों में वह कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, वैसे ही वह ठंड के दिन में हीटर लगाते हैं। लेकिन कई गरीब लोग ऐसे हैं कि उनको ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता। हाड़ कांपती हुई ठंडी में वह ऐसे ही बाहर खुले में लेटे रहते हैं। तो कवि का कहना है कि समता की ओर, तो ऐसे धनवान लोगों को ऐसे गरीब लोगों के बारे में सोचना, कुछ करना चाहिए। यह समता का विचार हर एक के मन में आना चाहिए। देखेंगे, हम थोड़ी थोड़ी कविता पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजिकटिका छाई। यानी कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत गया और अब शिशिर ऋतु आई है। और शिशिर ऋतु आई है, वह तब क्या प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। द्युतिहीन यानी तेजहीन, उसका तेज ही चला गया है, क्योंकि ठंड के मारे वह हिलडुल नहीं रही है। अवनी और अंबर, अवनी यानी धरती, अवनी में कुंजिका छाई का मतलब कवि कहते हैं कि सभी जगह एक जैसा शांति छाई हुई है। धुंध सी हो, ठंड की धुंध उस पर चढ़ गई है। पड़ता खूब तुषार पदमदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। अब पड़ता खूब तुषार पदमदल, यानी कहते हैं कवि कि जो ठंड का जो गिरना है, ठंड जो आ रही है, उससे तालों में बिल खाते, यानी बिल खाना यानी कराहना, रोना,
अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। नृप यानी राजा, कोई अन्यायी राजा जैसे गरीबों पर अन्याय करे और उसके दंड यानी सजा, उसकी सजा से लोग दुखी हो जाते हैं, वैसे आज इस ठंड के कारण लोगों को सजा मिल रही है और लोग दुखी हो रहे हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा यानी शाम, संध्या का समय होते ही लोग अपने अपने घरों में जाते हैं और घर दरवाजा खिड़की सब बंद कर देते हैं और निज यानी अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं। तो ठंड का असर उन पर नहीं होता, लेकिन बाहर, घर के बाहर रहने वाले जो श्वान हैं, स्यार है, चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं, क्योंकि वो ठंड के कारण कांपते रहते हैं। अर्धरात्रि को घर से आई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि को घर से आई, अर्धरात्रि यानी आधी रात में अगर कोई घर से बाहर निकला, आंगन में आया, तो वो क्या देखता है, क्या पाता है? शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाया। गगन मंडल शून्य हो गया है, उसमें एक भी तारा नहीं है, और ऐसे भयान काली रात को देखकर जो कोई आधी रात को आंगन में आएगा वो भयचकित हो जाता है। तारे निपट मिलन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तारे निपट मलिन चंद यानी जो तारे हैं, आकाश गगन मंडल में तारे हैं, वह सब शांति हो गए हैं पांडु वर्ग के। यानी वह कहती है कि पांडु वर्ण उन्होंने पाया है, और मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया, जैसे पूरे राष्ट्र पर कोई बड़ा सा संकट आ जाए, तब जैसे राष्ट्र एकदम शांत बन जाता है, अंधेरे में घिर जाता है, वैसे यह ठंड के दिनों की रात होती है। ध्वनियों को है मौज रात, दिन है उनको पौबारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। जो धनिक है, धनिकों की तो रात दिन मौजे में बीतती है, क्योंकि उनको तो ठंड का कुछ नामो निशान ही नहीं लगता। धनिकों के पास बहुत कुछ होता है जो ठंड से बचाने के लिए, लेकिन दीन यानी गरीब, दरिद्र यानी भी गरीब, दीन दरिद्रों के मत्थे पर शिशिर ऋतु के सारे दुख मारे जाते हैं। उनके दीन दरिद्री लोगों के सिर पर शिशिर ऋतु के सारे दुख मारे जाते हैं, उनको ही यह दुख सहने पड़ते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। जो धनिक लोग हैं वह ठंड के दिनों में भी अपने घरों में हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी ताजी खाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। और जो गरीब लोग हैं उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती और भाजी भी नहीं मिलती। वे सुख से संगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित ना पाले। कवि कहते हैं कि जो धनिक लोग हैं वह खुद को ठंड से बचाने के लिए कीमती शाले दुशाले ओढ़े रहते हैं अपने शरीर पर, लेकिन जो गरीब लोग हैं इनकी कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। उनके शरीर पर, उनके बदन पर नित पाले गिरती रहती है, इनको उड़ने के लिए शाल अथवा दुशाल नहीं होती। वे है सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी, सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। जो अमीर है
उनके घरों में सुघर है उनके घर, और वह घर में सुख साधन परिपूर्ण है, सुख साधनों से उनके घर भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के टूटे फूटे घर में उदासी छाई रहती है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले हमें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब प्रकृति के लाल थे और प्रकृति सबका पालन एक जैसा करती थी। लेकिन परिस्थिति बदलती गई। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अब हम बड़े होते गए हैं तो हमें भी भाई के लिए भाई का उपकार करना जरूरी है, और भाई के प्रति भाई का कुछ अधिकार नहीं है कि भाई भाई के लिए कुछ करे, धनिक भाई गरीब भाई के लिए कुछ करे। तो देखो बच्चों, यहाँ यह कविता पूरी होती है, और इस कविता में जो 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति धनिक के लिए है और दूसरी पंक्ति गरीब के लिए है। यह इतना याद रखोगे तो अच्छी तरह से आप अर्थ लिख पाओगे। अब हम देखेंगे यहाँ कविता पूरी हुई है, लेखन कार्य। सबसे पहले शब्दार्थ। द्युतिहीन यानी तेजहीन, सियार यानी गीदड़ या सियार, पांडुवर्ण पीला रंग, पाला यानी बर्फ हिम। स्वाध्याय शुरू हुआ है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है? प्रकृति द्युतिहीन हो गई है और धरती पर कुंजटिका छाई है। जीवन शैली में अंतर। धनिक की जीवन शैली कैसी है और दीन दरिद्र की कैसी है वो लिखना है। धनिक की रात दिन मौज आनंद ही आनंद होता है, हलवा पूरी दूध मलाई का भोजन होता है। दरिद्र के यहाँ शिशिर ऋतु के सारे दुख मंडराते हैं, सुख और भाजी का भी अभाव होता है। अब तालिका पूर्ण कीजिए। वसंत ऋतु में कौन से अंग्रेजी महीने होते हैं और कौन से हिंदी माह होते हैं वो दिए हैं। वैसे ही हर ऋतु के अंग्रेजी माह और हिंदी माह लिखना है, मैंने लिख दिया है। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में आता है, चैत्र वैशाख में आता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु मई जून में आता है, जेठ आषाढ़ में आता है। वर्षा जुलाई अगस्त में आती है, सावन भादो में आती है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में आती है, अश्विन कार्तिक में आती है। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष पौष, और शिशिर जनवरी फरवरी माघ फागुन। यहाँ बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में छपा हुआ यह प्रश्न है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न पूरा पढ़ूंगी भी नहीं मैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बंद किया गया है पाठ्यपुस्तक मंडल में। तो पद्य विश्लेषण कीजिए, यह प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा। तो भी मैंने यहाँ यह प्रश्न दिया है इसलिए कि आपको बताने के लिए इसका प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाता, तो इस प्रकार के प्रश्न की तैयारी मत करो। अगला प्रश्न है, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। उपयोजित लेखन। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से शब्दों में निबंध लिखिए। मैंने यहाँ निबंध दिया है, सुनो और मैं पढ़ रही हूँ। विज्ञान के नई नई खोजों से विश्व बहुत छोटा बनता जा रहा है, तो तुरंत विश्व के कोने कोने तक यह समाचार पहुँच जाता है।
ऐसे में विश्व को बंधु बंधु जैसा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन विश्व तो बहुत बड़े बड़े खतरे से जूझ रहा है। आतंकवादी का खतरा, नए नए अस्त्र शस्त्रों का खतरा, और इससे बचने के लिए एक ही सहारा है, विश्व बंधुता। मैंने यहाँ दिया है, विश्व बंधुता रहे तो ही यह विश्व बच सकता है। छोटी बड़ी मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना, यही विश्व बंधुता की सीख है। और इसी सीख के कारण ही विश्व अपनी खुशियों को मनाते हुए बहुत अच्छी तरह से रह सकता है। आज के इस आतंकी युग में विश्व बंधुता एक बड़ा सहारा है। यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है, यह कविता पूरी हुई है। बच्चों, 10वीं का यह पाठ्य पुस्तक यहाँ पूरा हुआ है। 10वीं के पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ और सभी कविताएं मैंने अपलोड कर दी है। यह अंतिम कविता मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पाठ्य पुस्तक पूरा हुआ है। पाठ्य पुस्तक के साथ जो भी व्याकरण पूछा है, जो भी उपयोजित लेखन है, वह भी उसी पाठ के साथ मैंने अपलोड किया है। तो भी उपयोजित लेखन के वीडियोस मैं अभी इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, गद्य आकलन, इन सारे लेखन के प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं जल्द ही वह वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी। आपको ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। देखो बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक की कोई भी कविता या कोई भी पाठ आपको ठीक ना लगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा वीडियो शुरू करो और ध्यान से सुनो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। आपकी पढ़ाई आसान करने की कोशिश मैंने की है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझे ऐसे मैंने पाठ समझा दिए हैं। जितना भी लेखन कार्य है वह सब मैंने आपको तैयार करके दिया है। आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अंकों की बढ़ोतरी करते जाओ। तो चलो बच्चों, यहाँ मैं रुकती हूँ। अगले वीडियो में मैं आऊँगी लेखन, उपयोजित लेखन लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।